समंदरी तूफान बिपरजॉय कराची से 350 किलोमीटर दूर। आज क्लाउड बर्स्ट और 100 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई। तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। हैदराबाद, शहीद बेनजीराबाद, सांगड़ और टंडोला यार में भी 16 जून तक तूफानी बारिश का खदशा। कच्ची तामीरात और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचने का खदशा। तूफान आज दोबारा मशरिक की जानिब रुख करेगा। ठट्टा से तूफान 360 और केटी बंदर से 300 किलोमीटर दूर रह गया। समंदर में 170 किलोमीटर के झक्कड़। लहरें 30 फीट तक बुलंद हैं। साहिली इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। केटी बंदर के 3 गांव ज़ेरे आब आ गए। ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का खदशा। तूफान जुमेरात को केटी बंदर और भारत गुजरात के दरमियान टकराएगा। केटी बंदर पर पानी की सतह बुलंद। कई देहात ज़ेरे-आब। शहर खाली करा लिया गया। 11,000 अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। वज़ीर आला सिंध कहते हैं ठट्टा, सजावल और बदीन से हज़ारों अफराद का इनखला हो चुका है। तीनों अजला में 37 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। सिंध के साहिली इलाकों से 64,107 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का बयान। उन्होंने बताया कि इनखला जारी है। पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे और सिंध हुकूमत तमाम अमल की निगरानी कर रही है। आज 1 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। चेयरमैन NDMA की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की सिंध हुकूमत, NDMA और दीगर इदारों को मिलकर काम करने की हिदायत। वज़ीर माहौलियात शहरी रहमान की सरबराही में कमेटी कायम। सिंध के साहिली इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। कश्तियों के जरिए लोगों की मुंतकली। सजावल और गोलारची में कैंप और तिब्बी मराकज कायम कर दिए। GOC हैदराबाद डिवीजन का केटी बंदर और सजावल का दौरा। उन्होंने कहा मुश्किल घड़ी में अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। भारत में समंदरी तूफान बिपरजॉय के खौफनाक असरात। हादसात में 11 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। जिला सौराष्ट्र में 3 अमवात हुई। जोहू के साहिल पर 4 लड़के डूब गए। गुजरात के 9 अजला शदीद मुतासिर। कच्छ, पोरबंदर, देवभूमि, जामनगर और मोरबी से लोगों का इनखला जारी। वज़ीर आज़म ने रावलपिंडी में मुताद्दिद तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रख दिया। शहबाज शरीफ ने कहा गुज़िश्ता हुकूमत ने तरक्याती मनसूबे बंद कर दिए थे। IMF मुआहिदे की पासदारी न करके मुल्क को नुकसान पहुँचाया। रूस से तिजारत पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया। रूसी तेल आलमी मार्केट से $15 कम है। पाकिस्तान ही नहीं, चीन के लोग भी शहबाज स्पीच के मोतरफ हैं। वज़ीर दाखिला राना सना का खिताब। उन्होंने कहा कि नून लीग ने माजी में दहशतगर्दी और बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाया। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में सड़कों की तामीर के लिए 1 साल में 80 अरब रुपए अदा किए। कैप्टन कर्नल शहीद खान के नाम से मंसूब एवेन्यू का इफ्तिताह करके वज़ीर आज़म ने शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट। सानह 9 मई के बाद ये कौम का शोहदा और गाजियों को सलाम है। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को पैगाम है, हम अपने शहीदों की इज्जत और तकरीम करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इल्जामात लगाए मगर करप्शन का कोई सबूत नहीं दिया। पाकिस्तान का वक़ार खाक में मिलाने की कोशिश की। 9 मई को हमारा सर शर्म से झुका दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। उन्होंने कहा कि साजिशी बयानिए से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नौ मई के वाक़यात में मुलव्विस शहरियों के केस फौजी अदालतों में चलाने से आगाह हैं। पाकिस्तानी हुकाम आइन के मुताबिक जमहूरी इक़दाम और कानून की हुक्मरानी की इज्जत करें। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। रूसी तेल की खरीदारी पर कहा कि हर मुल्क को अपनी तवानाई की ज़रूरियात के मुताबिक फैसला करना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जदीद दौर के जोसेफ गोबलस के लक़ब का मुस्तहिक है। ये झूठ बोलने के फ़न में कमाल रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा, इस शख्स ने अपने हामियों को तशद्दुद पर उकसाया, मजहबी टच से जहाद का हलफ लिया, तशद्दुद की मजम्मत से इनकार किया।
ये झूठ बोल सकता है, लेकिन तारीख कभी झूठ नहीं बोलती। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र और उलमाए कराम का जिन्ना हाउस इस्लामाबाद का दौरा। सानह 9 मई की मजम्मत, शोहदाए वतन को खिराज अकीदत। कौमी क्रिकेटर्स भी पहुंचे। उन्होंने कहा 9 मई के शरपसंद अनासिर फौज और मुल्क के दुश्मन हैं। मुलव्विस किरदारों को बेनकाब करके कानून के कटहरे में लाया जाए। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम, उनके अहले खाना को कौम का खिराज अकीदत। सिपाही सईदुल्ला ने 23 मई को शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में जामे शहादत नोश किया। अहले खाना का फ़ख्र का इजहार। सिपाही इमरान शहीद की बेटी ने कहा कि वालिद की शहादत काबिल फ़ख्र है, मुझे बिल्कुल रोना नहीं आता, अपनी सियासत में फ़ौज को ना लाए। सिपाही तैयब शहीद की बेवा ने कहा कि 9 मई को हमारे दिलों को ठेस पहुँचाएंगे। पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने वाला आदिल राजा लंदन में गिरफ्तार। यूट्यूबर के खिलाफ गुज़िश्ता रोज थाना रमना इस्लामाबाद में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। आदिल राजा को लंदन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ इमदाद की मंजूरी दे दी। ये रकम पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों पर खर्च की जाएगी। कबायली अजला में पानी फराहमी, सड़कों की तामीर और ज़राअत के मंसूबे शामिल। एलामिया जारी कर दिया गया। पाकिस्तान के लिए IMF की इमदाद यकीनी बनाई जाए। कांग्रेस के रुकन एल ग्रीन का अमरीकी हुकूमत से मुतालबा। ऐवानी नुमाइंदगान में खिताब करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरा पाकिस्तान को इमदाद की शदीद ज़रूरत है। जमात इस्लामी को कराची के डिप्टी मेयर के लिए पेशकश कर चुके हैं। सूबाई वजीर नासिर शाह की गुफ्तगू। उन्होंने कहा जमात इस्लामी के पास अक्सरियत नहीं है। PP रहनुमा ने तनकीद करते हुए कहा हाफिज नईम ज़हनी तौर पर मेयर कराची बन चुके हैं। कराची में कलदम तालिबान के 2 कारिंदे गिरफ्तार। फजलुर रहमान को न्यू कराची और रहीम आफरीदी को शेरशाह से गिरफ्तार किया गया। CTD और हसास इदारों ने कार्रवाइयां की। मुल्ज़िमान से मजीद तफ्तीश जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 पैसे महंगा, 288 रुपए का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान, 82 पॉइंट्स का इजाफा, 41,621 पर ट्रेडिंग जारी।